नमस्कार, मैं ज्योतिजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा भी 22 तारीख से इंडिया में स्टार्ट है और आज सैटरडे के दिन हम कल जी के इस प्रोग्राम में दुर्गा पूजा के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो मैं हमारे सभी पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। गीतामर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबा जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। और दुर्गा पूजा के आगमन पर जो है हम दुर्गा माता के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम को उनके चरणों में अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे सतगुरु भगवान श्री यूनुस अलगोहर जी के आशीर्वाद से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न गीतामर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि वास्तविकता में नवरात्रि क्या है और इस पर्व के दौरान साधक को क्या करना चाहिए तथा इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। जी बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है उसकी जवाब की ओर आते हैं। वास्तविकता में नवरात्रि का त्योहार मनुष्य के शरीर में ही समझना चाहिए और साधना के पथ पर चल के जिसने भी अनुभव प्राप्त किया है उसने लोगों को मनुष्य के शरीर का आधार लेके नवरात्रि की साधना करने का सिखाया है। अब सामान्य लोग जो बाहरिक रूप से नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं उसका लाभ फायदा मनुष्य को जब होगा तब मनुष्य को उनके शरीर में समझाकर सच्ची साधना की प्रक्रिया को साधक अपनाएगा। बाकी तो हर साल सामान्य लोग बाहरिक वाली नवरात्रि का त्योहार मनाते रहते हैं, उससे मनुष्य के आंतरिक जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए हम आज बहन जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर देने के लिए कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियात गौर साई जी महाराज की दिल वाली ज्ञान की तालीम की रोशनी में भी समझने की कोशिश करें। तो नवरात्रि शब्द नव का आंकड़ा और नव रात्रि के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस नवरात्रि का अंधेरा ज्यादातर सामान्य मनुष्य के शरीरों में छाया हुआ ही रहता है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है। वे 9 द्वारों से मनुष्य जब बुरी चीजें बुरे भाव अपने शरीर में अंदर लेते हैं उससे मनुष्य के ये 9 द्वारों में अज्ञान बुराइयों का अंधेरा छा जाता है। इसको ही 9 स्थानों में रात्रि जैसा अंधेरा हो जाने से ये नवरात्रि मनुष्य के शरीर में 9 प्रवेश द्वारों में सदा के लिए छाई हुई रहती है। इस 9 प्रवेश द्वार में से मनुष्य के मस्तिष्क में यानी के ऊपर शरीर के ऊपर ये हिस्से में 7 प्रवेश द्वार है और शरीर में नीचे के भाग में पेशाब और विष्ठा का जो 2 द्वार है वो मिलके ऐसे 9 द्वारों में सामान्य मनुष्य के जीवन में तो अज्ञान और विकारी बुरे कार्यों से सदा के लिए वहां रात्रि का अंधेरा जैसा अंधेरा ही छाया हुआ रहता है। इसीलिए तो वैसे सामान्य लोगों के जीवन में तो सदा के लिए ये नवरात्रि का अज्ञान और विकारी कार्यों का अंधेरा छाया हुआ रहने से सामान्य लोगों के जीवन में दुख बीमारियां बंधन पीड़ा अनेक समस्याओं रूपी अंधेरा छाया हुआ ही रहने से वैसे मनुष्यों को ये 9 स्थानों में नवरात्रि का अंधेरा दूर कैसे किया जाता है इसकी विधि और ज्ञान देने के लिए सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया वाली नवरात्रि के
9 दिन तक साधकों को साधना कराई जाती है। वे वास्तविक साधना में प्रथम तो सदगुरु के माध्यम से जगत नियंता का जाति नाम, अपनी अपनी श्रद्धा वाला नाम दिल में स्थापन कराना होता है। फिर सदगुरु सच्ची साधना की विधि सिखा देते हैं। उसमें साधकों को नवरात्रि में अपना मन दिल में लगा के दिल की धड़कनों के साथ दिल में स्थापन किया हुआ नाम टकरा कर सिमरन करना पड़ता है। अनुभव सदगुरु साधकों को साधना करने का बाहरी तरीका और आंतरिक तरीका दोनों एक साथ सिखाकर ये कराते हैं। सदगुरु गांव के चौराहे पे गर्भी यानी कि मनुष्य का शरीर जैसी रचना करके उसमें मिट्टी का मटका बर्तन जिसमें छोटे छोटे छिद्र चारों ओर होते हैं, उसमें घी से दिया भी प्रकट करके अंदर रखते हैं ताकि छिद्रों में से अंदर जला हुआ दिया की रोशनी बाहर निकलती हुई नजर आती है। ये युक्ति से सदगुरु फिर साधकों के दिल की धड़कनों का बढ़ावा कराने के लिए वे गर्भी के पास में साधकों को गोल गोल प्रदक्षिणा करा के दिल की धड़कनों का बढ़ावा कराते हैं। फिर उसी समय साधकों को आदेश दिया जाता है कि उन सबको दिल में स्थापन कराया हुआ जगत नियंता का नाम का सिमरन दिल की धड़कनों के साथ मिलाते मिलाते सिमरन करते करते प्रदक्षिणा करे। सब साधक वैसा करते हैं। इस तरह बाहरिक रूप से शरीर में प्रदक्षिणा भी होती रहती है और उसके साथ साथ मन को दिल में रखकर जगत नियंता का नाम का सिमरन भी दिल में चलते रहने से दिल में आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। फिर ये दिव्य प्रकाश उनके साथ बहता बहता नाभि आत्मा को पवित्र कर देते हैं और दिल में बैठा आत्मा को भी पवित्र और शक्तिशाली कर देते हैं। उसके साथ साथ साधक के शरीर में स्थित सातों सहायक आत्माओं को भी प्रकाशित और शक्तिशाली बना देते हैं। फिर साधक की सिमरन की मात्रा बढ़ जाने से वे साधक आध्यात्मिक प्रकाश उनके साथ नसे नस में फैलता हुआ साधक के शरीर में ऊपर सर में सिद्ध 7 प्रवेश द्वार में जब पहुंचता है तब वहां नकारात्मक बुरे कर्मों का प्रभाव वाला जो अंधेरा होता है वे अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही शरीर के नीचे के हिस्से में 2 द्वारों में भी अंधेरा दूर हो जाता है। फिर ये 9 द्वारों में बाहर वाली और अंदर वाली नकारात्मक बुराई वाली गंदगी का आवन जावन बंद हो जाने से वहां वे द्वारों पे आध्यात्मिक प्रकाश का कायमी डेरा लग जाने से साधक के सर में जो 7 द्वार है वहां से आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ दर्शन आता है। जो मनुष्य के शरीर रूपी गर्भी के दिल में ये प्रकट हुआ आत्मा रूपी दीपक का प्रकाश खून के साथ बहता बहता मनुष्य के सर में स्थित ये 7 द्वारों में प्रकाश यानी कि नूर के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वे मुख के द्वार से ज्ञान के रूप में दोनों दृष्टि में से शक्तिशाली किरणों जो संगियों को यानी कि साथ में बैठने वालों को भी रोशन जमीर बना देते हैं। आध्यात्मिक यात्रा करा के परम धाम तक पहुंचाकर परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। वो तो अगर साधक इस प्रकार की सच्ची दिल वाली साधना नवरात्रि दरमियान करेंगे तो अवश्य वे नव स्थानों में जो अज्ञान विकारों और बुरे कर्मों का प्रभाव वाला रात्रि रूपी अंधेरा दूर करके वहां दिव्य प्रकाश की रोशनी प्रकट करके प्रकृति रूपी देवियों का और जगत नियंता रूपी देवता का दर्शन करके उनकी प्राप्ति करके उनके साथ दिव्य मधुर रिश्ता भी जरूर जोड़ पाएंगी। जी बहन जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद राज जी महाराज से। प्रश्न यह है कि माँ दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूप कौन कौन से हैं और इन स्वरूपों का साधक के जीवन में आध्यात्मिक महत्व क्या है? भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अथर्व शीर्षोपनिषद में कहा गया है कि मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, यस्या परतरम नास्ति तेषाम दुर्गा प्रकृतिता। अर्थात मंत्रों में मातृका, मातृका अर्थात मूल, मातृका अक्षरों को कहते हैं, जो बीज हैं उन्हीं को मातृका कहते हैं। तो मंत्रों में जो मूल उसका है, जो बीज हैं, वो दुर्गा हैं। शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, शब्दों में जो शब्दों का अर्थ है, जो उसका रहस्य है, वो दुर्गा हैं। ज्ञानानाम चिन्मयातीता, चिन्मय मतलब चेतना होता है, चेतना के अतीत मतलब जिसको कोई नहीं जान पाया, जो चेतना के परे की शक्ति है, वो दुर्गा है। मतलब जो अज्ञान जिसके विषय में सबको, संपूर्ण सृष्टि को है, जो गैब में है, गायब है, वहां की जो अधिष्ठात्री शक्ति है, वो दुर्गा है। शून्यानाम शून्य साक्षिणी, जो शून्य में शून्य को दृष्टा के रूप में देखती है। शून्य का आशय यहाँ पे महाप्रलय से है। महाप्रलय में जब सब कुछ शेष हो जाता है तो उसे शून्य कहते हैं, लेकिन उस समय भी जो साक्षी के रूप में अवस्थित है, वो दुर्गा है। साधारणतया तो लोग दुर्गा को दुर्गनाशिनी या दुर्गति नाशिनी कहते हैं, कि जो भवपाश का नाश करके निष्कामियों को मोक्ष प्रदान कर देती है और सकामियों को भौतिक और आधिदैविक पापों का नाश करके सुख प्रदान करती है, ये दुर्गा है। अर्थात दुर्गा मोक्ष और भोग दोनों देने वाली है। दुर्गा के 9 रूपों का जो वर्णन आया है, वो दुर्गा कवच सप्तशती के दुर्गा कवच में है। उसमें अन्यान्य भी शक्तियों का वर्णन आया है। इसमें बताया गया, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धधात्री भगवती, नवमम सिद्धधात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा के स्वरूप बताए गए हैं, ये उनके गुण बताए गए हैं। तो शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा? शैलपुत्री नाम इसलिए पड़ा कि हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए शैलपुत्री। अब ये सवाल उठता है कि ये पुत्र क्यों नहीं हो गया, पुत्री ही क्यों? और इस इतने भयानक युद्ध में किसी पुरुष को क्यों नहीं भेजा गया, स्त्री को क्यों भेजा गया? तो शैल जो हिमालय है वो स्थिर है, अचल है, अटल है। तो ये शैलपुत्री अगर हम पे प्रसन्न होती हैं तो हम में अटल भक्ति, स्थिर भक्ति जागृत कर देती हैं, हमारे आलस्य का नाश करती हैं। आलस्य मतलब वो जिसे करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना है उसके पीछे भाग रहे हैं, इसको आलस्य कहा गया है अध्यात्म में। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो दूसरी देवी है या इनका जो दूसरा स्वरूप है,
ब्रह्मचारिणी इनको क्यों कहा गया? ये जो आद्या हैं, ये जो शैलपुत्री हैं, ये जो काली हैं, ये जो परा प्रकृति है, ये इसका स्वभाव ही है कि सच्चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त कराने में ये सहायक होती हैं। इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मतलब ब्रह्म के लिए एक्टिव कॉन्शियसनेस ये पैदा करती हैं। तृतीयम चंद्र घंटा, जिनके घंटे में चंद्र हो, चंद्र का मतलब शीतलता हो, सौम्यता हो, आह्लाद हो, वो चंद्र है। तो इसका वाणी से अभिप्राय है कि जिनकी वाणी इतनी मधुर है कि घंटी सी आवाज आती है, तो इसलिए उनको चंद्र घंटा कहा गया है कि इतनी शीतल वाणी है, इतनी मधुर वाणी है, मन आह्लादित हो जाता है। ये दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। और चौथा, त्रिविध ताप संसार जिनके उदर में है, कुसमंडा, इसको लोग कुम्हड़ा भी समझते हैं, लेकिन वो अभिप्राय नहीं है। जिसके उदर में ये पूरा ब्रह्मांड है, वो कुसमांडा है। और सनत कुमार जुड़वा थे, सनत और सनंदन जुड़वा भाई थे। इनको पैदा करने वाली यही आद्या है, यही पार्वती है, इसलिए इनको स्कंद माता कहा गया, जुड़वों की माँ। और इसी देवी को देव कार्य करने के लिए ऋषि कात्यायन के आश्रम पे ये प्रकट हुई। दुर्गा का प्रादुर्भाव तमाम देवताओं, तमाम दैवी शक्तियों के वजह से हुआ, उनकी सन्निकटता से हुआ। सबने अपना अपना तेज दिया, अपना अपना पराक्रम दिया, तो दुर्गा का प्राकट्य हुआ। या दूसरे शब्दों में कह दें कि जिस परा प्रकृति से ये सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, वो दुर्गा है। तो उस ऋषि के, कात्यायन ऋषि के आश्रम पे पैदा होने के कारण इनका एक नाम कात्यायनी भी पड़ गया। सातवां कालरात्रि है। तो सबको जो मारता है काल, जो समय, जिस समय के चक्र में रह के ये सृष्टि मरण धर्मा है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, उस काल को भी जो नाश कर देती हैं, उस काल से भी परे। काल तो अपरा प्रकृति के अंदर आया, गुणों के अधीन आया, लेकिन ये परा प्रकृति है, पराम्बा है, जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है कि जो ईश्वर की शक्ति है, जो उसकी छाया है, जिसको कृष्ण ने कहा कि प्रकृति भी मैं ही हूं, ये वो पराम्बा है, वो परा प्रकृति है। तो काल को भी नाश करने वाली है। तो इनका एक ये स्वरूप कालरात्रि कहा गया। और तपश्चर्याओं से इनमें इतना ओज आ गया, इतना तेज आ गया कि इनका पूरा वर्ण, श्याम वर्ण था, जिसको श्यामा कहा जाता था, वो गौरी हो गई, गोरी हो गई। तो इनको महागौरी, अष्टम देवी का नाम महागौरी हो गया। और मोक्ष जो प्रदान करती हैं, जो असुरों को मार के जो सुर में लगा देती हैं, या उस पथ पे सीधे रास्ते पे जो लगा देती हैं, सिद्धिदात्री हैं, उनका नाम दुर्गा है। और ये शक्तियां करती क्या हैं? तो जब आद्या काली की साधना करेंगे तो वो आलस्य को मार देंगी और आप में एक्टिवनेस आ जाएगा, आप उस आध्यात्म के रास्ते पे चल देंगे, वो अटल भक्ति पैदा कर देंगी। और चंद्र घंटा जो है वो मन को साम्य कर देंगी। जो मन कभी चंद्रमा जैसे घटता है, बढ़ता है, तो ये मन का जो उतार चढ़ाव है, ये उसका समन कर देंगी। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का आचरण पैदा कर देंगी, ब्रह्म की तरफ आपकी गति कर देंगी, आप सजग हो जाएंगे, हर पल उसकी चेतना
आपकी चेतना में वो ब्रह्म रहेगा। स्कंद मतलब जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से आपको स्कंद माता छुटकारा दिला देंगी। कात्यायनी आप में श्रद्धा उत्पन्न करेंगी और कालरात्रि वैराग्य पैदा कर देंगी। गौरी साक्षी भाव में आपको ला देंगी और सिद्धरात्रि आनंद को प्रदान कर देंगी। आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप उस अखंड से जुड़ जाएंगे। जो खंड खंड है उसको छोड़ के, जो भूत है, जो वर्तमान है, जो भविष्य है, उसको छोड़ के आप वर्तमान में आ जाएंगे। इविल को उल्टा करके आप लाइव में आ जाएंगे। जो असुर है वो सुर हो जाएगा, हट जाएगा। ये भगवती हैं। जो गीता की स्थिति है वहां भी 700 श्लोक हैं और यहाँ भी 700 मंत्र हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि गीता दर्शन को बताती है और सप्तशती उस दर्शन के भावों को पौराणिक कथाओं के माध्यम से भक्ति जगाने का काम करती है। तो एक ही शक्ति के, उसी आज्ञा के गुणों के आधार पे ये 9 नाम हैं। 9 देवियां नहीं, ये 9 नाम हैं उनके, और उन 9 नामों के जो गुण हैं, उन गुणों के आधार पे साधक साधना करते हैं। जबकि मूल साधना तो मूलाधार की है। आद्या जो है वो मूलाधार या वहां की देवी या अधिष्ठात्री देवी या चतुर्भुजा है। खड्ग चक्र वाली देवी नहीं है ये। खड्ग मुंड बर और अभय वाली देवी है ये 9 देवियां 9 स्वरूप के मिलके 18 हाथ होते हैं। उनका ध्यान भी बदल जाता है। खड्गम खड्गम चक्र के देश परिधान शूलम भुतुंडी शिर शंखम संदहति करे श्रेणनाम सर्वांग भूषाविताम नीला संततिमा सपाद दस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तो स्वपितो हर कमलजो हंतु मधुकैटभम। तो ये उस महाकाली का ध्यान हो जाता है, जो 18 भुजाओं वाली ये 9 गुणों के द्वारा, जो 9 प्रतिमूर्तियों के द्वारा जो कल्पना की गई है 18 भुजाओं की, ये उसका ध्यान हो जाता है। और जो आद्या है, जो जिनकी साधना की जाती है, जो काली हैं, वो खड्ग मुंड और बर अभय वाली देवी हैं, जो मूलाधार पे अवस्थित हैं। मूलाधार के जो 4 पद्म हैं, जो 4 कमल हैं, उन कमलों के आधार पे उनकी कल्पना की गई है। तो मुख्य बात तो यही है कि वो नूर, वो प्रकाश आपके हृदय में आ जाए और उस प्रकाश की वजह से आपकी सारी कालिमा, आपके सारे असुर, आपके एविल लाइव में आ जाएं। इतने काम करना है। इसी को गीता भी बताती है, इसी को उपनिषद भी बताते हैं, इसी को सप्तशती भी बता रही है। काम वही करना है। स्वरूप चाहे जो आप गढ़ लो, भक्ति में पात्र प्रतीकों के माध्यम से होते हैं और दर्शन में यथार्थ होता है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, करना हमको यही है कि अपने नफ्स को साधना है और कल्ब को निर्मल कर देना है, हृदय को निर्मल करना है और मन को संतुष्ट कर देना है। यही सप्तशती भी कहती है। आगे आप जाएंगे तो सारी चीजें इसमें उजागर हो जाएंगी, सारे विषयों पे आप गौर करेंगे। तो आध्यात्म की इसी कड़ी को ये भी परिभाषित करती है भक्ति के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आपने नवदुर्गा के सभी स्वरूपों को एक्सप्लेन किया। अभी बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संताजी में निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि नवरात्रि में साधना किस प्रकार की जानी चाहिए ताकि साधक माँ दुर्गा का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सके तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु को उनके चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संत जनों को मैं सर कर प्रणाम करता हूँ और अपनी छोटी बहन को ढेर सारा स्नेह प्रदान करता हूँ। बहन ने जो सवाल किया है
बहन जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी। नेटवर्क कुछ ही गड़बड़ लग रहा है। तो बहन ने जो सवाल किया है, ये जो है माता दुर्गा की जी, पूजा इस आपकी आवाज आ नवरात्र रही है। में, हाँ, नवरात्र के त्योहार में हम कैसे करें, कैसे इस नव दुर्गा की पूजा हम करें कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। देखिए, जैसा कि हमारे स्वामी विश्व ये जो है सच्चिदानंद महाराज ने कहा है कि ये जो है, तो वो जो बातें गीता में कही गई हैं वही वो दुर्गा सप्तशती में कही गई है। तो लगभग एक ही चीज है, बताने का तरीका अलग है। कहीं पुरुष के रूप में पूजा हो रही है, कहीं स्त्री के रूप में, लेकिन आपका जो अ, ये सिस्टम है, आपका जो तंत्र है, ये शरीर का, ये जिस्म का, आपके प्रकृतियों का, सब एक ही है। और एक ही ईश्वर से सबको जुड़ना है, सारे साधक उसी ईश्वर से जुड़ते हैं, वही सबकी मंजिल है। लेकिन हमारे वहाँ ये देखा जाता है कि बहुत सारे देवी देवताओं के माध्यम से हम पूजा करते हैं, तो दुनिया वालों को देखने में लगता है कि ये कोई अलग जो है इष्ट की पूजा हो रही है। वास्तव में हम जो भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वास्तव में वो एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है। और ये माता दुर्गा जी की भी जो पूजा हो रही है, ये नवरात्रि के ये दिनों में, तो ये भी जो है परोक्ष रूप से उसी परमपिता परमेश्वर की आराधना है। और उसी परमपिता परमेश्वर के आराधना में ही हमारी आत्मा की उन्नति है। यही हमारी आध्यात्मिक प्रलाभ है कि हमारी आत्मा चमक जाए, दमक जाए, हमारी आत्मा से तमाम तरह के विकार के जो संस्कार चिपके हुए हैं सब दूर हो जाए और मेरी आत्मा चमकीली दमकीली हो जाए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सके। तो लक्ष्य सबका एक ही है। और ये हम नौ दुर्गा की जो पूजा करते हैं, इस नौ दुर्गा की जो पराकाष्ठा है, ये बड़ा अ, रोचक भी है और बड़ा गुह्यतम है। इसको इस पर जो है विचार जो है अ, अक्सर बड़े-बड़े साधु संतों और साधकों का उधर नहीं गया है, मैं जो कहना चाहता हूँ। और सरकार को हर्षाही भगवान कल की अवतार उदखई समावेल मैत्र बुद्धा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो ज्ञान है, जो उन्होंने प्रदान किया, उसकी रोशनी में मैं इस नौ दुर्गा की ये जो है पराकाष्ठा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब तक इन नौ दुर्गा की पराकाष्ठा को आप वास्तविकता को नहीं जानेंगे, तब तक पूजा करके ही क्या करेंगे? जान के पूजा करने में और मजा आएगा, उससे और ज्यादा जो है आध्यात्मिक उन्नति होती है। पहली बात ये कि साधक और ये जो है उसका जो इष्ट होता है, वो हमेशा जो है वो पुरुष के रूप में होता है और साधक जो है हमेशा वो जो है स्त्री के रूप में होता है। ये जो है प्रकृति और पुरुष की ये रिश्ते जो है बनाए गए हैं और इसी के हिसाब से आदमी जो है अपने उस प्रभु की तरफ जो है जाने की, जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो दुर्गा के नाम से हम जानते हैं, तो दुर्गा, चूंकि जब हम दुर्गा कह रहे हैं तो मेरे ध्यान में एक स्त्री का तस्वुर हो रहा है और हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के काबिल एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है और वही पूजा के काबिल है।
फिर इसमें दुर्गा की बात और एक स्त्रीलिंग के रूप में हम क्यों पूज रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। ये दुर्गा की 9 दिन की पूजा, ये सब उसी एक ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है, तो कोई अलग नहीं है। जबकि दुनिया वाले जो है, गैर कौम वाले देखते हैं कि ये तो अल्लाह की और ईश्वर की, एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये तो कई ठो देवी और माता के रूप में भी मानते हैं। हम माता के रूप में मानते हैं, लेकिन माता में हम उसी ब्रह्म को, इसी ईश्वर को, परमात्मा को देखते हैं। हम उसी के परिप्रेक्ष्य में उसकी पूजा करते हैं। तो अब ये जो है, हम हमारे सनातन धर्म में 9 दुर्गा की जो परिकल्पनाएं जो आई है, जो चर्चा हुआ है, इसके पीछे का ये जो भेद है, वो भेद हमारे गैर सनातनी लोग नहीं जानते हैं। और हम लोगों का फर्ज हुआ कि हम लोग बताएं उस बात को कि गैर दीन धर्म वाले भी इस 9 दुर्गा की मान्यता को जो है मान सकें। पूजा पाठ, आराधना, साधना अपने तौर तरीके से करेगा, लेकिन हमको गलत तो नहीं कहेगा। इसलिए हमको इस 9 दुर्गा की जो पराकाष्ठा है, उसको जानने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। सरकार गौरशाही ने जो इल्म बताया है, उसके रोशनी में इस 9 दुर्गा का जो पराकाष्ठा है, उसको ध्यान से सुनने के योग्य है। सरकार ने फरमाया कि ये एक बार ईश्वर ने अपने को देखना चाहा, तो उसकी सारा जो है वो हुस्नो जमाल, जो उसकी खूबसूरती थी, वो सब इकट्ठा होके उसके सामने वह जो है सामने प्रकट हो गई। हमने फकीरों की जुबान से भी इस कहानी को जो है कई तरह से शेरो शायरी में कहा मैंने सुना है कि आईना जात हक ने रखा रूबरू, एक तस्वीर का दूसरा हो गया। यानी जब भगवान अपने को देखना चाहा, तो उसकी सारी, यानी किसी ने कहा आईना रखा और वो अपने हुस्न को देख लिया, और किसी ने कहा, सुल्तान हकबाऊ ने कहा कि वो अपने को देखना चाहा तो उसकी छवि नमूदार हो गई, सारा हुस्न जमाल वो, और अपने ही हुस्न जमाल को देख के और वो फरेबता हो गया। यानी वो जो है नाचने लगा, झूमने लगा। अब जब पहली बार अपने को देखने का ख्याल आया, तो वहां पर एक उसका हुस्न सामने आ गया, प्रकट हो गया। किसी ने कहा आईना जात रखने रखा रूबरू, यानी सामने आईना रखा। किसी ने कहा कि वो जो है सारा हुस्न जमाल सामने आ गया। फिर उसको देख के 7 बार झूमा, तो 7 बार झूमा तो 7 बार जो है वो हर जुम्बिश पर एक उसका नूर खारिज होके, उसका नूर मुस्तमा होके एक रूह की शक्ल बना लिया। अब पहले तो ईश्वर एक ही था, और उसके बाद से वो अपने को देखना चाहे, एक वो हो गया, 2 हो गया, 7 बार झूमा और 7 रूहें बन के तैयार हो गई। सब निकली है उसी में से। ध्यान रखिएगा, एक ही ईश्वर से निकल रही है ना? तो कितना हो गया? एक तो उसी में से निकला, वो जिसको देख के ये झूमने लगा, तो 2 ही हो गए। 7 बार नाचा तो हो गए, 7 2 9 हो गया, 9। अब एक ही ईश्वर का 9 रूप हो गया। उसी 9 रूप को जो है 9 दिन की हमारी पूजा है। उसी घटना में जो एक ईश्वर के 9 वजूद बन के तैयार हो गए, उन 9 रूपों को अब हम यहां जो है कर रहे हैं। अब ये इसमें, अब वहां तो ये जो है वो जो 9 रूप थे इस धरती पर, 9 में 7 जो है इस धरती पर हमेशा आते रहे। एक उसमें से जो 7 झूमने से बने थे, वो एक उसमें से यहाँ स्त्री के जिस्म में यह जो है दाखिल हुआ। वो भगवान का
वो अक्स जो बन के तैयार हुआ, वो नूरी वजूद जो बन के तैयार हुआ, यहाँ पे पैदा होने वाले इंसानों में रखा गया। जिस इंसान के अंदर वो सातों वजूद रखा गया, उसको यहाँ जो है सुल्तान कहा गया, सुल्तानुल फुकरा कहा गया। 7 सुल्तान फुकरा 7 इंसानी जिस्म में आए, जिसमें से एक जो था वो ईश्वर का वो जो है रूप जो 7 बार जुम्मने से पैदा हुआ, स्त्री के अंदर आया। अब वो स्त्री के रूप में आया, था तो भगवान, था तो अल्लाह, था तो ईश्वर, लेकिन जिसके अंदर आके बैठ गया वो तो स्त्री थी ना। अब हमको दृश्य जो होगा वो स्त्री से दिखाई देगी, इसलिए हम उस ईश्वर को इस दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं। उसके मूल में वो परम पिता परमेश्वर बैठा है। दृश्य क्या हुआ? एक स्त्री के रूप में, और ये जो है 7 तरह के 7 आ गए, इसमें एक स्त्री हो गई। लेकिन हम 9 की पूजा करते हैं। 9 की इसलिए पूजा करते हैं कि वहां पर जो सृष्टि के आरंभ में जब वो खुद को देखना चाहा तो वहां 9 की संख्या थी, यानी एक खुद और एक उसका वो नथ उतरा, वो और देख के नाचा, 9 हो गए, इसलिए हम 9 की पूजा करते हैं। अच्छा, अब इसी को जो है ये इस्लामी बुजुर्गों ने इस बात को बताया। हमारे वैदिक ऋषियों ने क्या कहा? कश्यप पौत्री भारद्वजो विश्वामित्र गौतम जमदग्नि वशिष्ठ सप्तैते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापम सर्व गृहण्व हर्यदमो नमः। अर्थात उन 7 को जो तिफले नूरी थे, जो 7 वजूद थे, उन वजूदों का हमारे वैदिक ऋषियों ने उसको सप्त ऋषि कहा, उसकी पूजा हुई। ये भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत का विधान बताया गया है। इस बार यह व्रत मंगलवार 3 सितंबर को होने वाला है। हमारे शास्त्रों में कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र गौतम जगदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि बताए गए हैं। इस व्रत से अनजाने में किए गए सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों के पूजन का विधान है। सप्त ऋषियों का हमारे जो है मान्यता है, हमारे वैदिक सनातन धर्म में भी सप्त ऋषियों को माना गया है, और इस्लामी जो तसव्वुफ आया उसमें भी बुजुर्गों ने सप्त ऋषियों को एक्सेप्ट किया, जो सुल्तान कहे, 7 सुल्तान कहे गए। यहाँ सप्त ऋषि है, वहां 7 सुल्तान है। ये 7 सुल्तान और सप्त ऋषि को इनका जो है आसमान में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तऋषियों का मंडल कहा जाता है। और ये जो है ये उस सप्त मंडल के तारों के नाम पर भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। इसको वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। वो आज भी उस घटना का जो है वो प्रतिबिंब आसमान में दिखाई देता है 7 तारों के रूप में। वो उसको जो है उन तारों का नाम हम अपने वैदिक ऋषियों के नाम पे रखे गए हैं। और इधर भी तसव्वुफ में भी कहा गया कि वो 7 तिफले नूरी होंगे, चीज एक ही है, एक ही ईश्वर की पूजा हो रही है। अब यहाँ पर 9 दिन दुर्गा की पूजा हो रही है, यानी उस 9 ईश्वर की जो स्वरूप है, हम 9 स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। यानी एक ही ईश्वर के 9 स्वरूप, उसमें जो छुपी हुई शक्ति है, उस शक्ति को नारी शक्ति के रूप में हम पूज रहे हैं। यानी ईश्वर के 9 जलवे, 9 मैनिफेस्टेशन, उनके मूल में छुपा हुआ शक्ति, हम दुर्गा के रूप में उस 9 प्रतिरूप को 9 दिन हम पूजते हैं। तो ये हमारी जो है जो हमारी साधना आराधना है वो सब एक ही ईश्वर का है, एक ही ईश्वर के लिए। हम नवरात्र में ऐसा नहीं कि हम अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए
भगवत नाम का सिमरन संस्कार कर रहे हैं, हम उसको छोड़ दें और दूसरा कोई कर ले। हम वो कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। हम उसी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए उसके मूल में छुपा हुआ वही परमपिता परमेश्वर है। उसी एक परमपिता परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में ये नौ दुर्गा की पूजा होती है। तो जो साधना आराधना कर रहे हैं, अगर इन सप्त ऋषियों की, 7 सुल्तानों की अगर जानकारी है, अगर उनका ख्याल, उनकी तस्वीर पर आप जो उनका सम्मान करते हैं, उस दिन का जो घटना हुई, जो सृष्टिकालीन दिवस में जब ईश्वर ने अपने को देखना चाहा और 9 प्रतिरूप बन के तैयार हुआ, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान की भजन कर रहे हैं, ये 9 दिन का नवरात्र उसी दिन को याद दिलाने के लिए किया जा रहा है, जिस दिन जो है ईश्वर ने कहा आईना जात हक ने रखा रूबरू, एक तस्वीर का दूसरा हो गया। उसके बाद 7 बार झूमा, 7 ऋषि भी तैयार हुए, वो ऋषि दुनिया में आए। उस ऋषि के अंदर उसी ब्रह्म का नूर, वही ब्रह्म का वो अक्ष बैठा हुआ था, और हम 9 दिन उसी ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में शक्ति के रूप में, माता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। जी बहन। जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही डीपली इस बात का एक्सप्लेन किया। सब ऋषि, 7 सुल्तान फुकरा के बारे में बताया, दोनों रिलीजन में कॉमन बात है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि नवरात्रि के उपवास और आराधना के समय साधक के भीतर गहरा सुकून, पवित्रता और प्रेम का अनुभव क्यों होता है, और इस अनुभव को और गहरा करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? जी बहन जी, नवरात्रि के नवरात्रि के उपवास हो और किसी भी त्योहार, जी बहन जी, आपके प्रश्न के उत्तर की ओर आते हैं। सदगुरु महाराज के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए, सब संतों को प्रणाम करते हुए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न की ओर, उत्तर की ओर आते हैं। नवरात्रि के उपवास हो, अगर किसी भी त्योहार प्रसंगों में किए जाने वाले सभी प्रकार के उपवास में साधक भूखा रहता है और बहुत कम भोजन खाता है। इससे नाभि स्थान में बैठा परीक्षक नाभि आत्मा कमजोर होता है। कोई भी मनुष्य और साधक जब तृप्ति वाला संपूर्ण भोजन लेता है तो उससे नाभि आत्मा को मजबूती मिलती है। वे जितना मजबूत होगा उतना ही वे साधक और मनुष्यों के मन में अपना बुरा और नकारात्मक भाव डालेगा। वे वैसा भाव से साधक और मनुष्यों के बुरे और नकारात्मक कार्यों करवाते हैं, वैसा वे करवाता ही रहेगा। उससे मनुष्य और साधक दुखी और उलझन में ही रहता है। ऐसी उलझनों, अशांति, दुख, समस्याओं को उत्पन्न करने वाला ये नाभि आत्मा में बैठा, नाभि स्थान में बैठा नाभि आत्मा, उसको असुर कहते हैं, नफ्स भी कहा जाता है। तो उसको पवित्र करने के लिए ही साधक और कोई मनुष्य जब उपवास, रोजा और फास्टिंग करते हैं तब वे खाते ही नहीं है, अगर तो बिल्कुल कम खाना खाते हैं। इसलिए नाभि आत्मा को अपना खुराक न मिलने से वे कमजोर हो जाता है। उनकी कमजोरी से वे फिर साधक और कोई भी मनुष्य के मन पर उनका नकारात्मक और बुरा प्रभाव भी नहीं डाल पाता है। इसीलिए तो नवरात्रि के उपवास और आराधना के समय साधक लोग उनके नाभि आत्मा के बुरे और नकारात्मक भाव से मुक्त रहने से उनको थोड़े समय के लिए सुकून, हल्कापन और मन की शांति का अनुभव तो जरूर होता है। लेकिन बहन जी ने जो प्रश्न पूछा है वैसा अनुभव साधकों को करने के लिए तो वर्तमान में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीह रारियाज गौर साई जी महाराज की आध्यात्मिक दिल वाली तालीम को
उनके जीवन में धारण करना पड़ेगा। इस दिलवाली तालीम मलरा टीवी यूट्यूब चैनल से महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोहर जी के जरिए से कोई भी मनुष्य उनके धर्म की श्रद्धा के अनुसार वाला नामदान कल्ब का जिक्र लेकर जगत नियंता का नाम उनके दिल में बसाकर फिर मन दिल में लगाकर दिल की धड़कनों के साथ वे जगत नियंता का नाम टकरा कर सिमरन करेगा, तब उनके दिल में आध्यात्मिक प्रकाश नूर उत्पन्न होगा। वे आध्यात्मिक प्रकाश नूर जब उनके साथ बहता बहता नाभि आत्मा में बैठा, नाभि स्थान में बैठा नाभि आत्मा असुर नक्सत तक पहुंचेगा, तब वे भी पवित्र हो जाएगा। उससे फिर साधक के ऊपर वे बुरे और नकारात्मक भावों को डालना ही बंद कर देगा। वैसी स्थिति में नवरात्रि में साधक उपवास करेगा, तब उसको डबल लाभ होगा। एक तो खुराक न मिलने से नाभि आत्मा कमजोर की स्थिति वाला होता है, तब साधक अपने दिल में सिमरन करने से आध्यात्मिक प्रकाश नूर ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो उनका नाभि आत्मा जल्दी संपूर्ण पवित्र हो जाएगा और साधक के नसे नस में वे आध्यात्मिक प्रकाश नूर फैल जाने से साधक के शरीर में स्थित सातों सहायक लताएं, सातों आत्माएं, सहायक आत्माएं भी आध्यात्मिक प्रकाश नूर से शक्तिशाली हो जाएगा और वे सब भी जगत नियंता के नाम का सिमरन करने लगेगा। तब साधक की आत्मा, रूह, सोल के साथ सब शक्ति चक्र आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत हो जाते। उससे साधक के मन, बुद्धि और आत्मा में सात्विकता का प्रमाण बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। उसमें नकारात्मकता का, बुरे विचारों का कोई अस्तित्व बचने से ही वैसी अवस्था में पहुंचा हुआ साधक नवरात्रि में उपवास और सच्ची दिलवाली सिमरन की साधना आराधना करेगा, तब जाके उनके अंतर मन में, भीतर में गहरा सुकून, पवित्रता और जगत नियंता के प्रति और सब प्रकार के प्राणियों के प्रति भी प्रेम प्रकट होता रहता है। ऐसा अलौकिक प्रेम का अनुभव साधक को हो जाने से फिर साधक का मन ज्यादा से ज्यादा दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला सिमरन में ही लगा रहता है। साधक फिर हर समय दिलवाली सिमरन की सच्ची साधना में ही व्यस्त रहने से दुनियावी किसी भी प्रकार की बुराइयों से बचा रहता है और उनका नाभि आत्मा भी पवित्र हुआ होने से वहां से भी किसी भी प्रकार की बुराइयों वाला भाव आता ही नहीं है। इस प्रकार साधक संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करता है। साधक को इस अनुभव को और गहरा करने के लिए कल्ब में, दिल में ज्यादा सिमरन उत्पन्न करते रहना चाहिए, ताकि उनके साथ जुड़े हुए सहायक आत्माएं श्री, अखफा, खफी, रूह और ज्ञान की तीसरी आंख यानी के आज्ञा चक्र यानी के अन्ना, तब तक ये आध्यात्मिक प्रकाश नूर पहुंचेगा, तब ये सब सहायक आत्मा भी सुकून, पवित्रता और प्रेम का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे साधक सिमरन की मात्रा बढ़ाएंगे, उतना उतना साधक को वे अनुभव और गहरा होता जाएगा। आखिर में साधक की सहायक आत्माएं अन्ना आध्यात्मिक प्रवास करके परम धाम तक पहुंचकर परमात्मा अल्लाह को भी प्राप्त कर लेने से साधक उनके भीतर सुकून, पवित्रता और प्रेम की अनुभूति गहरी करके सदा के लिए वैसी अनुभूति में फिर रहने लगता है। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुनने को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सहयोग किया और दुर्गा पूजा के हवाले से, दुर्गा पूजा के इस दुर्गा माता के बारे में जो आप लोगों ने आध्यात्मिक हमारे दर्शकों को ज्ञान बताया है, उसके लिए भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में
हमने जाना कि नवरात्रि केवल उपवास या पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये साधक के लिए आत्मशुद्धि, आत्म जागृति का अवसर भी है। माँ दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूप में हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति, धैर्य, प्रेम, करुणा और ज्ञान को अपनाने की प्रेरणा देती है। जैसे कि हमारे पूज्य संतों ने कहा, जब साधक सच्चे भाव से साधना करता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता मिट जाती है और उसका जीवन पवित्रता, शांति और ईश्वरीय प्रेम से भर जाता है। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है। अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानना और उसे जागृत करें। तो आइए इस नवरात्रि हम सभी माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को अलौकिक करे और हम सब मिलकर शांति, प्रेम और करुणा से भरा समाज बना सकें। उसी के साथ मैं एक और चीज आप सभी शेयर करना चाहूँ। तो महाभगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही की दिव्य निशानियों में से एक निशानी महाशिवलिंगम पर भी आई, जिसे हजर असवद कहते हैं, जो काबा में पत्थर लगा है उसमें। उसके अंदर सरकार गौहर शाही के जो प्रतिबिंब है, उसके साथ दुर्गा माता की भी उसमें प्रतिबिंब आई है, जिसमें उनके 8 जो हाथों का जो उनका जो दिव्य स्वरूप है वो देखा जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये यही दर्शाता है कि इस कलयुग में हम दुर्गा माता की विशेष कृपा है लोगों पर, और वो कल की अवतार के साथ ही होंगे जब वो समय आएगा जब महाभगवान कल के अवतार उस पूर्ण रूप से दुनिया के बीच में जो है दुनिया के सम्मुख आ जाएंगे अपने पूर्ण स्वरूप से। जब ये बात आम हो जाएगी तो दुर्गा माता भी जो है वो भी उनके साथ ही आपको मिलेंगे और उनसे उनका भी जो दिव्य रूप है वो भी जो आज भी वो कार्य अपना कर रही है, कार्य मिला है, वो भी सामने आ जाएंगे दुनिया के सामने। तो उनका भी जो दिव्य स्वरूप महाशिवलिंगम पर आया है, उसके साथ ईसा मसीह यानी जीसस का भी दिव्य स्वरूप महाशिवलिंगम पर आया है, चंद्रमा में भी आया। तो ये सब निशानियां बता रहे हैं कि जो ये सभी जो लोग हैं वो कल के अवतार के साथ ही हैं और हमारे इस कलयुग में हमें सरकार और शाही कल के अवतार की पहचान के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौहर शाही और दुर्गा माता की आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम का हम एंड